स्टॉक्स की बात कर रही थी तो बर्गर किंग आपको एक बार दिखा देते हैं। 160 के लेवल्स आ चुके हैं, 3% ऊपर। गाबा साहब, यहाँ पर वॉल्यूम एक्शन बहुत ही सॉलिड है। बताइए, 1 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। क्या इस बार बर्गर किंग में कुछ तेजी की जा सकती है? 3% ऊपर स्टॉक अप। ये आज दूसरा गैप है, अप मूव ऑन है। 165 170 का टारगेट है, लेकिन 165 फर्स्ट टारगेट रहेगा बर्गर किंग में। 156 का स्टॉप लगाना चाहिए। अप मूव ऑन है, तेजी है बर्गर किंग स्टॉक। तेजी का ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पर बर्गर किंग में साफ देखने को मिला है। अच्छा खासा मोमेंटम और 4% ऊपर। अब गाबा साहब ने कह ही दिया 165 की तैयारी होनी चाहिए। दरअसल इन फास्ट फूड प्लेस में एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है और इस लिस्ट में जो हमने आपको कुछ ही देर पहले दिखाई, एक और कंपनी जुड़ने वाली है, सफायर फूड्स। ये दक्षिण और पश्चिम भारत में पिज्जा हट और केएफसी जैसे रेस्टोरेंट चेन्स ऑपरेट करने वाली कंपनी है। सफायर फूड्स का दरअसल अगले हफ्ते आईपीओ खुलने वाला है। 9 नवंबर को यह इशू खुलेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ संजय पुरोहित और साथ ही सीएफओ विजय जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस, तैयारी आपकी पूरी है। मुझे अगर आप सबसे पहले संजय बता सके आपका बिजनेस मॉडल, क्योंकि हम सब इन पर्टिकुलर ब्रांड्स को जानते हैं, आप कैसे कंसोलिडेट करते हैं यम फूड्स के ब्रांड्स को? तो सफायर फूड्स एक यंग कंपनी है। हमने ऑपरेशंस चालू किया 2015-2016 में। यम ब्रांड्स जो ग्लोबली केएफसी, पिज्जा हट और टाको बेल स्टोर्स चलाती है, उनके पास छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज थे इंडिया में। और जब फ्रेंचाइजीज छोटे होते हैं तो उनको स्केल और ऑपरेशन में दिक्कत हो जाती है, तो उनको एक पार्टनर चाहिए था जो ये सब छोटे फ्रेंचाइजीज को कंसोलिडेट कर सके और फिर ग्रो कर सके। तो 2015 में हमने करीबन 250 स्टोर्स हमने एक्वायर किए इंडिया, श्रीलंका में। और आज हम 482 स्टोर्स है। हमने 5-6 साल में काफी रैपिडली एक्सपैंड किया है। और केएफसी और पिज्जा हट स्टोर्स हम चलाते हैं इंडिया में, और श्रीलंका में हम पिज्जा हट और टाको बेल स्टोर्स चलाते हैं। हमारा FY21 का रेवेन्यू 1020 करोड़ के करीब है। और हमारा EBITDA मार्जिन जो है वो 18.9% है प्री ईसॉप। और ये जो मार्जिन है ये टॉप 3 प्लेयर्स में से टॉप 3 प्लेयर्स के मार्जिन से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बड़े कम समय में 5 या 6 साल में सफायर फूड्स ने ये दोनों ब्रांड्स के बल पर हमने दोनों स्केल और हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो टॉप 3 ब्रांड्स में से हम माने जा सकते हैं। मुझे अंदाजा दीजिए कि स्पेसिफिकली टू पिज्जा हट एंड केएफसी, क्योंकि ये आपके ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं यम फूड्स के पोर्टफोलियो में, इनका करंट कंट्रीब्यूशन कैसा है और खास तौर से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी दिखी है पोस्ट लॉकडाउन एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन? सो ब्रांड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से केएफसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है रेवेन्यू के हिसाब से। फिर पिज्जा हट इंडिया और श्रीलंका का कंट्रीब्यूशन सेकंड होता है। पिज्जा हट ब्रांड, हम बड़े एक्साइटेड है इस ब्रांड के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। काफी सारा बदलाव आया है इस ब्रांड में गए 1-2 साल में। पिज्जा हट हमेशा सुपीरियर डाइन इन एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से जाना जाता था, पर लोग हमको कहते थे कि आप थोड़े से एक्सपेंसिव हो। 2 साल के पहले हम अप्रैल 19 में हमारा पूरा मेन्यू प्राइसिंग हमने चेंज किया। एवरीडे लो प्राइसिंग हमने लॉन्च किया। और उसके साथ QSR के हिसाब से हमने
मील बंडल्स भी लॉन्च तो किए। बेसिकली आपने कहा है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, क्योंकि ऑफ कोर्स इस समय वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का ही चलन चल रहा है। विजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, पिछले 18 महीने वो पैंडेमिक ग्रस्त महीने थे, तो आपने अपने कॉस्ट को कैसे मैनेज किया है? क्योंकि आपको ऑफ कोर्स यम फूड्स को बड़े पैमाने पर रॉयल्टी देनी पड़ती है, आपके रेंटल कॉस्ट है। कैसे इस क्राइसिस को आपने मैनेज किया? So right now, while the 18 months difficult रहा है Sapphire from a COVID point of view, जिस तरीके से Sapphire ने मैनेज किया है बिजनेस को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को, हमने मार्जिन इनफैक्ट इम्प्रूव किए हैं। हमारे जो मार्जिन की जर्नी रही है लास्ट 3-4 साल में, एवरी ईयर हम थोड़ा थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंसीज ला रहे हैं बिजनेस के अंदर। एंड लास्ट ईयर हमने जब 18.9% मार्जिन डिलीवर किया कॉर्पोरेट इबिटा, 450 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट लाया प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। एंड 3-4 एरिया ने हमको हेल्प किया यहाँ पर। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट, सो हमने इन्फ्लेशन की बात की, बट हमने ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव किए 180 बेसिस पॉइंट से। स्मार्ट मेन्यू एंड मिक्स मैनेजमेंट से और स्मॉल प्राइस इंक्रीज है केएफसी के अंदर। लेबर कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमने एफिशिएंसीज लाई। यस, रेंटल वेवर भी लाया बिकॉज सेल्स कम था, बट अगर आप नेट बेनिफिट देखें पीएनएल में, बिकॉज सेल्स ड्रॉप हुआ, इसके लिए आपका रेंटल भी ड्रॉप हुआ। सो एज अ परसेंटेज टू सेल्स मेजर इंप्रूवमेंट रेंटल के अंदर, परसेंटेज टू सेल्स नहीं दिखेगा। जो आपको फ्यूचर में इंप्रूवमेंट दिखेगा या जिस रीजन से हम एफिशिएंसीज ला रहे हैं रेंटल में, वो साइज ऑफ द स्टोर। हमारा साइज ऑफ द स्टोर्स जो है, जो 3 साल पहले था, उससे 40% कम हो चुका है, केएफसी में भी, पिज्जा हट में भी। तो वहीं पर शायद आप कॉस्ट इस समय कम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय और विजय हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट जिस दिन आपका इशू खुलेगा उस दिन आपसे डिटेल में और बातचीत भी होगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट 9 तारीख के लिए जब ये इशू खुल रहा है। 1120 से 1180 दरअसल कंपनी ने अपना प्राइस बैंड तय किया है, ये आप ध्यान रखें। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। 40,000 के पार निकल चुका है निफ्टी बैंक। 262 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। अच्छा, वैसे ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन गावा साहब एक बार आईटीडीसी का चार्ट देखेंगे प्लीज। यहां पर हम देख रहे हैं इस घंटे अच्छी तेजी देखने को मिली है। बहुत बढ़िया स्पाइक नजर आया है स्टॉक में। बताइए, 383 पर कोई ट्रेड है क्या आईटीडीसी? जी हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि बेस बन रहा है, और जब बेस बनता है तो अपमूव मिलेगा। अपमूव कहां तक जा सकता है? 400 तक जा सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 382, मतलब 18 रुपए की तेजी अब भी बाकी है। स्टॉप लगाइए 370 का। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो फेवर में है। बेस बना है, अपमूव शुरू है, और आज का ट्रेडिंग अच्छा लगता है मुझे। आज के लिए एक अच्छा ट्रेड आपकी स्क्रीन पर देखिए। बात करते करते 3% ऊपर आ गया है काउंटर। यहां पर मोमेंटम है। 360 का स्टॉप लॉस जरूर लगा।